हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज एलाइस पर। मेरा नाम है मलिक रमीज और मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ एक काफ़ी लंबे वेकेशन के बाद। और ऑनेस्टली गाइस, इवन अगर मैं वेकेशन पर ना भी होता तो ज़्यादा कंटेंट नहीं था मार्वल का उस पर वीडियोस बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से टोनी स्टार्क जानता था एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर के बारे में इवन आयरन मैन 2 के टाइम से। ये सब कुछ डिस्कवर हुआ एक नई डिटेल की मदद से जो कि फैंस ने ढूंढी रिसेंटली आयरन मैन 2 के रीवॉच से। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। आयरन मैन 2 मूवी में टोनी स्टार्क अपना फोन चूज करता है जो कि उस टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा एडवांस होता है। उसके फोन पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक ऐप होता है इल्यूमिनाटी के नाम का। क्योंकि मेरे चैनल पर हमने कभी भी बात नहीं की इल्यूमिनाटी की, तो मैं आपको एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इल्यूमिनाटी का मार्वल कॉमिक्स से। कॉमिक्स में कुछ बड़े सुपर हीरोज आपस में मिल गए थे गवर्नमेंट ऑफ सुपर हीरोज बनाने के लिए, ताकि गवर्नमेंट उनको कंट्रोल ना कर पाए। उनकी अपनी गवर्नमेंट हो और वो गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करते थे। ये बात पहली बार रियलाइज की थी आयरन मैन ने, और उसी ने बाकी सुपर हीरोज से बात भी की थी। इस टीम के ओरिजिनल मेंबर्स थे मिस्टर फैंटास्टिक, आयरन मैन, प्रोफेसर एक्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक बोल्ट और नेमर। ऑलमोस्ट इन सब ने टोनी स्टार्क की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी ये लोग आपस में मिलते रहे इन्फॉर्मेशन और स्ट्रेटेजी एक्सचेंज करने के लिए। हर सुपर हीरो जो कि इस टीम में था एक अलग सुपर हीरो टीम को रिप्रेजेंट करता था, जिस तरह के प्रोफेसर एक्स रिप्रेजेंट करते थे सारे म्यूटेंट्स को। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि एमसीयू में इल्यूमिनाटी कब तक आने वाले हैं। माइकी सटन जो कि बहुत ज्यादा रिलायबल सोर्स हैं एमसीयू न्यूज के लिए, उन्होंने ये बात रिपोर्ट की थी कि इल्यूमिनाटी आने वाले हैं एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। एक तरह से ये वाली नई डिटेल उनकी रिपोर्ट को ट्रू साबित कर देती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जिस टाइम पीरियड में आयरन मैन 2 रिलीज हुई थी उस टाइम पीरियड में एमसीयू में ज्यादा सुपर हीरोज नहीं थे। अगर सुपर हीरोज नहीं थे या फिर एटलीस्ट डिस्कवर नहीं हुए थे ब्लैक पैंथर की तरह, तो टोनी स्टार्क के फोन में इल्यूमिनाटी के नाम का ऐप क्यों था। और साथ साथ अगर हम गौर करें इल्यूमिनाटी के ऐप के साथ साथ शील्ड के नाम का ऐप भी था टोनी के फोन में। और हम ये बात जानते हैं कि टोनी स्टार्क गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करता बिल्कुल भी, और साथ साथ निक फ्यूरी भी गवर्नमेंट को ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। उन्होंने एवेंजर्स की पहली मूवी में गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को नहीं माना और उनके ऑर्डर्स के खिलाफ थे। इसके अलावा गाइस, अगर हम बात करें आयरन मैन 2 से एक डिलीटेड सीन के बारे में, तो इस सीन में बात करते हैं निक फ्यूरी, म्यूटेंट्स और स्पाइडरमैन के बारे में। As if gamma accidents, radioactive bug bites, and assorted mutants weren't enough. ऑफ कोर्स गाइस, उस टाइम हमारा स्पाइडरमैन 6-7 साल का बच्चा होगा, तो इस बात के चांसेस हैं कि निक फ्यूरी किसी और स्पाइडरमैन के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन निक फ्यूरी के मुताबिक उस टाइम से म्यूटेंट एग्जिस्ट करते हैं एमसीयू में, और टोनी स्टार्क भी इसके बारे में जानता था क्योंकि निक फ्यूरी इसके बारे में टोनी स्टार्क से ही बात कर रहे थे। और इवन गाइस, टोनी ने स्पाइडरमैन को ट्रैक डाउन भी किया सिविल वॉर में। टोनी को जब बैकअप चाहिए था उसने पीटर पार्कर को ट्रैक डाउन किया और अपनी टीम में डाला। तो इस बात के चांसेस हैं कि टोनी ने और भी ज्यादा सुपर हीरोज को ट्रैक डाउन किया हो और अपनी टीम फॉर्म करने की कोशिश की हो, क्योंकि टोनी स्टार्क जान चुका था आयरन मैन 2 से ही कि गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करेगी सुपर हीरोज को और उनके वेपन्स को। इसी बात को देखते हुए टोनी स्टार्क ने मामला अपने हाथ में लिया और अपनी टीम बनाने की कोशिश की इल्यूमिनाटी के नाम से। और प्रोबेबली ऑलरेडी कुछ मेंबर्स होंगे इल्यूमिनाटी की जो कि सीक्रेटली आपस में मीटिंग्स करते होंगे, और इस बात के बिल्कुल चांसेस हैं कि इसमें निक फ्यूरी की इन्वॉल्वमेंट भी हो। इस बात के चांसेस हैं कि निक फ्यूरी ने खुद ही टोनी स्टार्क को यह बात सजेस्ट की हो कि वो जाए और बाकी सुपर हीरोज को ढूंढे। इस बात का रीजन ये है कि निक फ्यूरी खुद भी गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोशिश की 2012 में पूरे न्यूयॉर्क सिटी को न्यूक करने की, जबकि निक फ्यूरी और एवेंजर्स इस थ्रेट को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। तो निक फ्यूरी और गवर्नमेंट का आपस में रिलेशन ज्यादा अच्छा नहीं है, और वो भी यही बात चाहेंगे कि एवेंजर्स की अपनी गवर्नमेंट हो अलग से और सुपर हीरोज आपस में डीलिंग्स खुद करें, ना कि गवर्नमेंट को अपने वेपन्स दे दें और गवर्नमेंट के मुताबिक चले। तो टोनी स्टार्क ने भी इस बात को आयरन मैन 2 में रियलाइज किया और अपनी टीम बनाने की कोशिश की। और मे भी इस बात के चांसेस हैं कि टोनी आयरन मैन 2 में इसके बारे में ज्यादा सीरियस ना हो, लेकिन वो इसके बारे में सीरियस था एवेंजर्स की पहली मूवी के बाद, जब गवर्नमेंट ने न्यूयॉर्क सिटी को कोशिश की न्यूक करने की। उसने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में यह बात रिवील की कि वो दुनिया के इर्द गिर्द बनाना चाहता है एक सूट ऑफ आर्मर, ताकि पूरी दुनिया प्रोटेक्टेड रहे उसकी मदद से। उसने दुनिया की सिक्योरिटी को अपने हाथ में लिया और गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं किया। टोनी के
मुताबिक एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में एक थ्रेट आएगा स्पेस से अर्थ पर और अर्थ को तबाह कर सकता है। टोनी बिल्कुल सही था, थैनोस आया और उसने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की पूरी यूनिवर्स को। तो टोनी की जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो बिल्कुल सही होती हैं और वो आयरन मैन 2 में भी सही था अपनी प्रिडिक्शन के हिसाब से। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था कि मोडो डॉक्टर स्ट्रेंज को डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी के एंड में क्यों छोड़कर गया था। उसका आंसर है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम ट्रेवल के लॉस को फॉलो नहीं किया और वो टाइम ट्रेवल के लॉस के खिलाफ गए। उसके मुताबिक डॉक्टर स्ट्रेंज को उस सब का हर्जाना बनना पड़ेगा इवेंचुअली, इसीलिए वो टीम को छोड़कर चला गया। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है ब्लैक बोल्ट कौन है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ।